Hello everyone and welcome back again. अभी हम 2025 के मैथ्स जे एडवांस के पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। 5 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख रखा है। दिस इज द 6 क्वेश्चंस और प्रोसेस सेम है। विल गो थ्रू द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं जब भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं उस समय। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। Let n denote the set of all natural numbers and z denotes the set of all integers. Okay, तो ये तो कुछ खास नहीं है। बोल रहा है n नेचुरल नंबर्स है and z is the integers. So which is how we define in normal circumstances as well. So this is just for completeness. Okay, consider the functions f is defined. So now here the domain is saying the natural numbers and the codomain is right integers for f. For g the domain is integer and codomain is natural numbers. Now it is saying defined by f of n is n plus 1 divided by 2 if n is odd and 4n minus 1 n divided by 2 if n is even. Okay, and gn is equals to 3 plus 2n if n is greater than equals to 0. Just remember this domain is n, so natural numbers, here it will be considered as natural numbers. Here the n values will come from the domain that is the g, that is integers. So these n are integers, not a natural number. So do not get confused between capital N and small n. Okay, now it says define gof of n is equals to g of f of n. This is again just for completeness. For all n belongs to natural number. So it has given me a hint as well. So n belongs to natural number. It is saying that n will be the natural number. Basically this says that the domain of gof will be n. ये यहाँ से हमें बता रहा है, वो हम देख लेंगे। वैसे भी डोमेन को डोमेन तो निकालनी ही होगी जब हम गॉफ का फंक्शंस देखेंगे तो। एंड f of g fog of n, that is f of g of n for all n belongs to integers. बेसिकली यहाँ पे अगेन ये बोल रहा है कि डोमेन इंटीजर्स होगी फॉग की। ये भी अगेन हम देखेंगे, बट यहाँ पे एक हिंट के तौर पे ये मुझे मिल जा रहा है। एंड दिस इज जस्ट फॉर कंप्लीटनेस पर्पस। अगर ये क्वेश्चंस में नहीं भी दिया रहता तो दिस इज हाउ यू वी शुड बी एज एज्यूमिंग एज वेल। तो बेसिकली इससे हमें हिंट मिल गई एक प्रकार से। Then which of the following statements is a true? Now it says gof is not 1 1 and gof is not on 2. ठीक है, fog is not 1 1 but fog is on 2. Okay, then it says g is 1 1 and g is on 2. Okay, g is both 1 1 and on 2 and f is not 1 1 but f is on 2. Okay, ठीक है। एफ जी फॉग एंड गॉफ, ये चारों अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो आई थिंक वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं। तो 1 1 एंड ऑन 2 चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा 1 1 होता क्या है, ऑन 2 क्या होता है। ओके, तो अगर मैं दिस इज वेरी ब्रीफली आई एम टचिंग ऑन दीज पार्ट्स बट यू कैन एक्चुअली ऑलवेज फाइंड आउट अबाउट दिस वन। 1 1 फंक्शंस वो होते हैं जो बेसिकली अगर मैं ऐसे बनाऊं, कोई भी क्यूबिक फंक्शन है, इस क्यूबिक फंक्शंस को अगर मैं बोलूं वेदर दिस इज अ 1 1 फंक्शंस और नॉट, मतलब हर एक x वैल्यूज के लिए ना एक ही y वैल्यूज होनी चाहिए। तो x का वैल्यूज अगर ये है तो y का वैल्यूज एक ही होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, 2 बार कट। ठीक है, इस x की भी वैल्यू ये है, इस x की भी वैल्यू, इस x की भी वैल्यू सेम y है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए 1 1 में। तो 1 1 फंक्शंस होना चाहिए समथिंग लाइक दिस। ओके,
इस तरीके से कोई फंक्शंस होगी तो 1 1 होगी, जहाँ पे बेसिकली आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो एक ही मिलेगा आपको, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज 1 1 फंक्शंस। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब 1 1 फंक्शंस कहने का मतलब हुआ कि ये तो मैंने ग्राफ से बताया, बट वैसे है कि अगर x का वैल्यूज है, बेसिकली x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, देन f ऑफ x1 शुड नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x2, वेरी सिंपल। ठीक है, ऑन टू डिफाइन करना इज वेरी इजी। ऑन टू में है बेसिकली जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, पैराबोला है, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ g, राइट, एंड g is defined from R to R, in that case I am saying that its codomain is R, बट इसका रेंज का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, रेंज इज जीरो से इन्फिनिटी, राइट, तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब ऑन टू नहीं है ये। ठीक है, अगर मैं यहीं पे g को डिफाइन किया होता R2 बेसिकली यहाँ पे अगर मैंने डिफाइन किया होता इसको होल नंबर बेसिकली जीरो से इन्फिनिटी तक अगर इसको डिफाइन किया होता, जीरो से इन्फिनिटी तक डिफाइन किया होता अगर इसको कोडोमेन को, देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द केस, ये रेंज एंड ये वैल्यूज दोनों सेम है, मतलब ये ऑन टू हो जाता, सेम फंक्शन। इट्स जस्ट कि डेफिनेशंस क्या है हमारे कोडोमेन के, उसके बेसिस पे हम रेंज निकालेंगे और मैच कर लेंगे। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन टू यही है, नथिंग मच। अच्छा, 1 1 को बाय द वे इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, 1 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शंस, 1 1 या इंजेक्टिव, एंड ऑन टू को सर्जेक्टिव, ठीक है, और जहां पे जो फंक्शंस 1 1 भी है ऑन टू भी है, मतलब 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। आई एम नॉट गोइंग इनटू द फंक्शंस डिटेल्स, ये तो आपको फंक्शंस के चैप्टर्स में ही पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये सब। बट एनीवे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बस ये दो चीज जाननी है, 1 1 एंड ऑन टू। ओके, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि सब जगह 1 1 एंड ऑन टू है। अब f को सॉल्व करते हैं। अब f को सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, f में क्या है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का वैल्यूज हम डाल के देख लेते हैं। f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 एंड 1 इज ऑड, देन इन दैट केस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1। f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 इवन है, 4 माइनस 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। ओके, तो 1 1 तो ये हो ही नहीं सकता, राइट, हमने देखा था कि दो वैल्यूज मतलब x1 x2 की वैल्यूज y में सेम आ रही है। ठीक है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो सेइंग नॉट 1 1। ओके, देन इन दैट केस दिस ऑप्शन इज स्टिल देयर, so I will have to find the onto as well. Okay, and onto को डिफाइन करने के लिए क्या है, हमारे पास में जो रेंज आनी चाहिए, इसकी रेंज होनी चाहिए z के बराबर, बेसिकली ऑल द इंटीजर्स शुड बी देयर। ओके, लेट्स सी। अब f का वैल्यूज अगर मैं 3 करूं, एक पैटर्न्स मुझे आ जाने चाहिए, दैट्स इट। 3 करूं तो 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। ओके, f of 4 is what, 4 minus 4 that is 0, so it becomes 0. Okay, f of 5 is what, 5 plus 1 6, 6 divided by 2 3, f of 6 is 4 minus 6 minus 2 divided by 2 that is minus 1. ओके, अब मुझे पैटर्न दिख रहा है, अब यहाँ से 6 के बाद 8 जाएगा तो 8 में आ जाएगा f of 8 इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ऐसे करके मतलब निगेटिव साइड में तो मुझे मिल रहा है। पॉजिटिव साइड में जाने के लिए f ऑफ अगर मैं 7 देखूं तो 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ओके, पॉजिटिव साइड्स में यहाँ से आ जाएंगे इंटीजर्स, निगेटिव साइड्स में यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, और 0 भी मुझे मिल जा रहा है f ऑफ 4 पे, तो दैट मीन्स ऑल द इंटीजर्स इज देयर।
So I can say that f is onto, right? Codomain is equals to range, जो भी वैल्यूज आते हैं उसको ही रेंज बोलते हैं आउटपुट। तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, सो एफ इज ऑन टू, मतलब डी ऑप्शंस तो होगा। ओके, नाउ लेट्स सी फंक्शंस जी। ओके, लेट्स सी फंक्शंस जी। जी में भी हम वैसे ही करते हैं। ओके, जी की डोमेन क्या है? जी की डोमेन है इंटीजर्स। ओके, ठीक है, इंटीजर्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो जी ऑफ 0 से ही शुरू करते हैं। जी ऑफ 0 में क्या होगा? 3। ओके, जी ऑफ 1 में क्या होगा? 1 में होगा 3 + 2 5। जी ऑफ 2 में क्या होगा? 4 3 7 7। ठीक है, जी ऑफ 3 में क्या होगा? 3 6 6 3 9। ओके, ठीक है, 3 5 7 9 बेसिकली 2 2 से इंक्रीज हो रही है, जो कि हमें यहाँ से सब दिख भी रही है। ओके, देखता हूँ जी ऑफ -1 में क्या है। जी ऑफ -1 में हमारा क्या आएगा? -1 में निगेटिव में ये है, तो ये आ जाएगी 2। -1 टाइम 2 2। जी ऑफ -2 में, अच्छा 2 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 4 आ रहा है। जी ऑफ -3 में 6 हो रहा है। जी ऑफ 4 में -4 में 8 हो रहा है। सो बेसिकली 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 7 8 9, बेसिकली सारे नंबर्स आ रहे हैं। ओके, दिस इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें ना मुझे 1 कहीं नहीं दिख रहा, 1 नहीं आ रहा है। ओके, 1 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्या है? मतलब यहाँ कोड डोमेन में नेचुरल नंबर में 1 है और रेंज में 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा। एंड दिस इज सेइंग जी इज ऑन टू। ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। 1 1 का 1 1 अगर मैं देखूं जी का, सो 1 1 देखूं अगर जी का, मतलब कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब 1 1 तो होगा, ये जी 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। ओके, बट ऑप्शंस में इसने 1 1 लिखा है, इज ऑन टू एज वेल, सो ये ऑप्शंस तो कट गए ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं अपन अब देखते हैं गॉफ को या फॉग को। पहले गॉफ देखता हूँ। ओके, ठीक है, गॉफ ऑफ एन। अच्छा, गॉफ का हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। सिंपली गॉफ डालता हूँ मैं। गॉफ का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं? अब डोमेन कैसे निकालेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ये, राइट? तो एफ का जो भी डोमेन होगा वही गॉफ का भी डोमेन होगा। तो एफ का डोमेन क्या है? एन, सो द वैल्यू विल बी एन। अब रेंज क्या होगा? अब रेंज में क्या है? एफ का कोडोमेन क्या है? सॉरी, कोडोमेन क्या हो? एफ का कोडोमेन क्या है? जी है। ओके, एंड ओके, जी इज ऑल्सो डिफाइंड इन जी, सो ओके दिस इज वेरी इजी, बिकॉज एन एफ का जो कोडोमेन है वो जी है, और ये जी इंटायरली डिफाइंड है विद इन Z already defined है within G. So the output basically codomain will be n to n. एंड यहाँ से भी हमें एक हिंट मिली थी, राइट? ये वैसे डोमेन की हिंट थी n, तो n to n हो गया। ठीक है, सिमिलर, अच्छा ठीक है, मैं फॉग का बाद में देख लूंगा, पहले गॉफ का निकालते हैं। ठीक है, गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट ऑन टू। ओके, एफ का वैल्यूज क्या क्या आया था हमारे पास? एफ का वैल्यूज में हमें, अच्छा एफ ना ऑन टू था, ऑन टू था मतलब जेड सारा ही डिफाइंड है एफ में। एफ में जेड सारा डिफाइंड है, दैट मीन्स। और जी में क्या क्या चीज था? जी का क्या था आउटपुट नेचुरल नंबर्स में? अच्छा, जी ना ऑन टू नहीं है, जी ऑन टू नहीं है, सो गॉफ इज ऑल्सो नॉट ऑन टू, दिस इज ट्रू। अब 1 1 को देखने के लिए हम देखते हैं 1 1 हो सकता है क्या। तो एफ का वैल्यूज क्या था? एफ का वैल्यूज निकाला था ना हमने, जिसमें नॉट 1 1 आ रहा था, कौन से वैल्यूज पे था? ओके, मैंने एक्चुअली इसको हटा दिया, फिर से कैलकुलेट कर लेते, कोई बात नहीं। एन का वैल्यूज 1 1 पे व्हाट वाज द वैल्यू? 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1। एफ का वैल्यूज 2 पे
4 - 2 ओके, यहीं पे था, ठीक है। तो अब इस दोनों वैल्यूज पे 1 1 आ रहा है, तो अगर मैं f ऑफ 1 डालूंगा तो g ऑफ 1 आएगा, राइट, एंड g ऑफ 1 इज व्हाट, n इज ग्रेटर देन 0, 3 to 5, ओके। एंड जब g का वैल्यूज बेसिकली n का वैल्यूज 2 डालूंगा मैं, तो भी g ऑफ 1 ही आएगा और इसका भी वैल्यूज 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 पे भी 5 आ रहा है, 1 पे भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल्स टू 2 पे भी 5 है, x2 इज इक्वल्स टू 1 पे भी 5 है, दैट मीन्स ये 1 1 तो नहीं होगा, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो सेइंग नॉट 1 1। ऑन टू तो हमने देख ही लिया था अभी, क्यों ऑन टू आ रहा था, बिकॉज हमारा g जो फंक्शंस था पहले ही डिफाइन किया था जो हमने, वो ऑन टू आ रहा था, तो ये भी फंक्शंस ऑन टू आएगा। अब क्यों आएगा ऑन टू, वो भी हम वैसे देख सकते हैं, सॉरी नॉट ऑन टू आएगा, द रीजन बीइंग 1 आएगा ही नहीं, इसमें भी नहीं, चाहे आप कुछ भी वैल्यूज डाल दो 1 तो आ ही नहीं सकता इस दोनों में, इस फंक्शंस में ही 1 पॉसिबल नहीं है, चाहे n की वैल्यूज कुछ भी डाल दो आप। तो ये ऑन नॉट ऑन टू रहेगा, नॉट 1 1 रहेगा, मतलब ए तो सही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉग को, सिमिलर वे में फॉग को भी देख लेते हैं। ओके, अब फॉग को अगर मैं लिखूं g ऑफ x है, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब g का क्या है डोमेन, g का डोमेन है z, ठीक है, तो डोमेन में तो z ही आएगी, ठीक है। और इसका को डोमेन है n, और f का डोमेन क्या है n, तो इसका मतलब है ये इंटायरली डिफाइन है इसमें, तो इसका आउटपुट्स भी आएगा ना, g ही आएगा, बेसिकली को डोमेन भी g ही आएगा, ठीक है। g टू g डिफाइन है, यहाँ पे भी हिंट था मेरे पास, तो इसका मतलब है हमारा थॉट्स बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन से मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं g का वैल्यूज। g का वैल्यूज क्या था हमारे पास, g में आ रहा था हमारे पास जो वैल्यूज आ रहे थे, g में 1 के अलावा सारे आ रहे थे नेचुरल नंबर्स, राइट। g में 1 के अलावा हमारे पास सारे आ रहे थे, 2 3 4 5, ठीक है, g में सारे आ रहे थे। अब g में हमारे पास में ये वैल्यूज है, तो f में क्या आएंगे, f में अगर f ऑफ 2 डालूं मैं, f ऑफ 2, तो 2 डालूंगा 2 इवन होगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1। f ऑफ 3 डालूंगा तो क्या होगा, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। f ऑफ 4 डालूंगा, 4 - 4 0 आएगा। f ऑफ 5 डालूंगा, 5 + 1 3 आएगा। f ऑफ 6 डालूंगा, -1 आएगा। f ऑफ 7 डालूंगा, 4 आएगा। मतलब बेसिकली सारा चीज आ रहा है इंटीजर में। अगर मैं f ऑफ 8 करूंगा ना, तो फिर वो -2 आएगा। तो इंटीजर तो सारा ही आ रहा है, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ रहा है इसमें, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो दैट मीन्स दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, सो फॉग इज ऑन टू, दैट इज ट्रू। फॉग इज नॉट 1 1, ये बोल रहा है, फॉग इज नॉट 1 1, नहीं 1 1 भी है, बिकॉज फॉग में जो भी वैल्यूज आप डालो, जी की जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे, अगर उस फॉग में डाल रहा हूँ तो हमेशा ही सिंगल वैल्यूज आ रहे हैं। So this is an 1 1 functions as well. This is saying not, so this can't be the case. So the problem wise बहुत easy थे, it's just कि you have to know about कि 1 1 functions क्या है, onto functions क्या है, and domain and range of fog and gauge, ठीक है, composite functions समझने थे। That's it. Thank you.